प्रिय आत्मन, नमस्कारम। आज हम एक बहुत ही छोटे से शब्द की चर्चा करेंगे, जो है तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत खूबसूरत भी है और बहुत खतरनाक भी है। और वो शब्द है तो, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सो व्हाट। लेकिन जो हिंदी वाला तो है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो सो व्हाट से बिल्कुल डिफरेंट है। एक ऐसा शब्द जिसके 3 आयाम हैं, जिसका एक जो आयाम है वो हमारे अहंकार से संबद्ध है, दूसरा हमारे डर से, हमारे भविष्य के डर से, हमारे भविष्य की चिंता से, और तीसरा हमारे खुद के व्यक्तित्व के प्रेरणा से, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ इंस्पिरेशन से। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। मैं किसी फल की दुकान पर खड़ा था, और वो फल की दुकान को जो चलाने वाले हैं, उनकी तारीफ ये है कि उनके पास जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन में आप कोई भी फल रखिए तो उसका वजन और उसकी कीमत वो दोनों एक साथ आता है, और वो सबके लिए एक ही है। एकदम फ्रेश फ्रूट्स देते हैं। उनके यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। मैं खड़ा था, मैं फल ले रहा था। एक लंबी सी गाड़ी आई, उसमें से एक महोदय उतरे, आप यूँ कहिए कि सिक्योरिटी गार्ड थे, वो उतरे और उन्होंने फल वाले से कहा, सब लोग कई लोग लाइन में खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि साहब हैं। साहब हैं मतलब भाई, मान लीजिए किसी कंपनी के ईडी हैं, कू हैं, सीईओ हैं, जो भी है। उन्होंने बोला साहब हैं, साहब बैठे हैं गाड़ी में। उस फल वाले मित्र ने बोला कि तो हम क्या करी, देन व्हाट शुड आई डू। याद रखिए, ये तो है। आपके लिए वो बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन फल वाले के लिए क्या है? फल वाले के लिए एक तो से उनकी डिस्टेंस बस खत्म, पूरा हवा निकल गया। तात्पर्य ये कि यदि कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है या समझ रहा है अपने आप को, तो उसके प्रभाव के 3 एस्पेक्ट हैं। पहला उसका एस्पेक्ट ये है कि भाई, जिसका वो कुछ बना या बिगाड़ सकता है, जो उसके अंडर में काम करता है। जैसे मैंने बताया कि ये वाला स्थिति है, ये व्यक्ति है और ये उसके अंदर में आने वाले लोग हैं। तो इस परिस्थिति में तो जो है वो छोटा हो जाता है। क्लियर है? दूसरा ये है कि भाई, कुछ आपको काम है, कुछ हमको काम है। उस सिचुएशन में दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन होगा। लेकिन ऐसी स्थिति अगर आ गई कि ये आप हैं जिसके पास बहुत अहंकार है, और ये ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई मत लेना देना नहीं है, तो यहां तो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। तात्पर्य ये कि तो जो है वो किसी के अहंकार को कम करने के लिए एक प्रिकिंग निडल होता है। आप देखें ना भाई, अगर ब्लड टेस्ट के लिए आप कहते हैं तो प्रिक करते हैं, और एक ऐसी सुई होती है कि आप उसको जो ही चुभोते हैं तो उसमें से क्या होता है, धीरे 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 ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये तो एक ऐसा प्रिकिंग निडल है कि अगर कोई बहुत अहंकार लेके घूम रहा है और आपने कह दिया, जैसे किसी ने कहा आपसे, भाई हमने 2 करोड़ का 2 CR का हमने फ्लैट लिया है, सामने वाला कह दिया तो। अगर आप कहते हैं हमने BMW लिया है, सामने वाला कहता है तो, मतलब क्या, आपकी हवा निकल गई। अगर कोई कहता है कि साहब मेरे बच्चे ने IIT में 5th रैंक ला दिया, सामने वाला कहता है तो। हमारी बात समझ में आ रही? कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी अचीवमेंट या आपका जो भी अहंकार, जो भी आपका ईगो है, वो एक तो से थोड़ी सी दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर एक तो घूम रहा है। और आप याद रखिए कि वो अकेला तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, कोई भी तो बोल देगा, आपका खत्म। कहने का तात्पर्य ये कि अगर किसी के पास भी अहंकार है, तो कोई भी व्यक्ति है, उससे बड़ा कोई ना कोई है। और छोटा से छोटा व्यक्ति अगर तो बोल देगा, तो जो भी अहंकार का उनका गुब्बारा भरा हुआ है, उसकी हवा निकल जाएगी, जिसको बोलते हैं डिफ्लैट हो जाएंगे। लेकिन ये तब होता है जब तो बाहर वाले, संसार वाले, दूसरे वाले बोलते हैं। अगर हम खुद तो बोलना शुरू करते हैं, जैसे अगर आपका प्रमोशन हो गया तो आपने बोला तो, मतलब क्या हुआ कि आप में अहंकार नहीं आएगा। उस केस में हमारे पास जो ये तो है, अगर आप तो से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं चारों तरफ,
कुछ भी होता है कहते हैं तो, अच्छा हो या बुरा, आपने जहां तो कहा ना आपको दुख होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना आपको ईगो आएगा। क्यों भाई? 10वें तल्ले से लिफ्ट आना है, आप जमीन पर हैं, वो बार बार कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको अहंकार है तो क्या कहते हैं, क्या मजाक बना कर रखा है। लेकिन अगर रुक जाता है और आप कहते हैं तो क्या हो गया, ठीक है आएगा, तो फिर क्या होगा, आपका ईगो भी कम हो गया। और आपका ईगो बढ़ने से मतलब क्या हुआ, ये तो जो ऐसे होता है ना, बारबेट वायर में होता है, ऐसे लगा होता है करीला, इस तरह से अपने चारों तरफ कर लेंगे तो ना आपका अहंकार बढ़ेगा और न कोई आपको परेशान करेगा। तो तब ना बोलेगा जब हम नहीं बोलेंगे अपने आप को। मतलब ये हुआ कि हम अहंकार करने से बचेंगे भी, हमारे अंदर ईगो भी कम हो जाएगा और हम अपने आप को क्या प्रोटेक्ट कर लेंगे अहंकारी होने से। तो ये तो पहला वाला है कि तो इज यूज्ड एज व्हाट, प्रिकिंग निडल। एंड दूसरा क्या है कि तो इज प्रिकिंग निडल बाय अदर्स आउटसाइड वर्ल्ड, एंड तो इज आल्सो यूज्ड बाय आवरसेल्फ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। कैसे? ताकि हमको अहंकार नहीं हो। ये पहला हो गया। अब दूसरा पक्ष देखिए, आपने देखा होगा कि जब ये इंश्योरेंस के एडवाइजर्स आते हैं या किसी एक इंश्योरेंस कंपनी का वो एक लाइन है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, याद है? उसमें क्या है, आपको याद होगा कि जब भी कोई एडवाइजर आते हैं तो कहते हैं साहब देखिए, आप अगर 50 लाख का इंश्योरेंस करा लेते हैं और अगर आपको कुछ हो जाता है, याद रखिएगा, अगर आपको कुछ हो जाता है तो, समझ में आ रहा है? ये तो क्या हुआ, आपको फ्राइटन करने के लिए, आपको डराने के लिए यूज हो रहा है। वो वाला तो ईगो वाला था, ये वाला तो क्या है, फ्राइटन करने के लिए, आपको डराने के लिए यूज होता है। अच्छा, साथ साथ जो हमारे एडवाइजर्स होते हैं इंश्योरेंस के, वो एग्जाम्पल भी देते, देखिए वो उन्होंने इस दिन कराया और 2 साल के बाद एक्सपायर कर गए उसके घर वालों को। मतलब ये हुआ कि 50 लाख का आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपको 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। 1 करोड़ पाने के लिए पहले आपको आपका राम नाम सत्य होना है, या आपको एक्सीडेंट में हाथ टूट जाना है, आंख चली जानी है ना। हमारी बात समझ में आ रही? कहने का मतलब ये हुआ कि जब कहा जाता है कि साहब इंश्योरेंस करा लीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस तो से हम डर जाते हैं। याद रखिए, उस तो से डरना नहीं है, वहां हमें एक समझदार व्यक्ति के रूप में, सेंसिबल व्यक्ति के रूप में काम हम ये नहीं कर रहे इंश्योरेंस नहीं कराना है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बेस्ट पॉलिसी होगी, जिससे हमको सबसे अधिक रिटर्न मिलेगा, जिससे सबसे अधिक हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलेगा, हम उसको करेंगे। दूसरा ये है कि व्हाई शुड आई गो फॉर द हर्ड। भाई भेड़ चाल में हम हर्ड मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं ना, HERD, हर्ड, व्हाई शुड आई गो फॉर हर्ड मेंटेलिटी। सब करा रहे हैं इसलिए हम कराएंगे। मतलब क्या है कि हमें जब भी ये तो डराना शुरू करें, है ना भाई, अगर ऐसा हो गया तो उस केस में हम फ्राइटेंड, याद रखिए, वी डोंट हैव टू गेट फ्राइटेंड, वी हैव टू फाइट इट आउट। हमको उसे लड़ना है, हमको डरना नहीं है। और लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तैयारी करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं ना सलाह, आपको सब तैयार करना पड़ेगा, सब रखना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने फ्यूचर को देखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब कभी भी तो आपको डराना शुरू कर दे तो आप समझदार बनिए, सेंसिबल बनिए, आप एनालिसिस करिए। अगर आपको समझ होता है सब लोग करा रहा है, सब लोग करा रहा है, अगर अच्छा, हमारे साथ एक और प्रॉब्लम क्या है कि हम समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति हम ही हैं। ऐसा नहीं होता है। जिस एरिया में जो हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट हमारा एरिया ऑफ हमारा क्या है, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है, तो हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको फीस देते हैं और उससे पूछते हैं भाई आप बताइए कि हम कहाँ या इन्वेस्ट करें या हम कौन सा काम करें सो दैट माई फ्यूचर विल बी प्रोटेक्टेड, रादर देन ये कि कोई आके डरा जाए कि साहब अगर ऐसा हो गया तो। ये क्लियर हो गया? तो दूसरा वाला जो तो है वो हमारे भविष्य में हमें चिंतित करता है, हमें डराता है, हमें फ्राइटेंड करता है। तो हमें उससे क्या करना है, चिंतित नहीं होना है, चिंतन करना है, फ्राइटेंड नहीं होना है, फाइट करना है, प्लान करना है, एंड अकॉर्डिंगली हम आगे। जो तीसरा तो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा तो हमारे पास मोटिवेशन के लिए होता है। आपने देखा होगा हम लोग क्या कहते हैं छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, अगर तुमने इतना नंबर ला दिया तो हम तुमको ये करेंगे, तुमको साइकिल खरीद देंगे, ठीक है, तुमको घड़ी खरीद देंगे, वगैरह वगैरह, आप तुमको मोबाइल दे देंगे। वो कौन सा है, वो मोटिवेशन वाला होता है।
आप तो देखते होंगे आजकल जो जितनी मार्केटिंग है उसमें आप कहते हैं ना कि आप कभी भी कुछ कहीं भी आप कुछ खरीदिए तो वहाँ आप जब काउंटर पर जाते हैं तो बोलता है अपना मोबाइल नंबर बताइए, देखते हैं अच्छा ठीक है ये वाला मोबाइल नंबर है, अच्छा आपके पास 12 पॉइंट, आपके पास 20 पॉइंट है सर 20 रुपीज़ कम हो। याद रखिए आपने 5,000 की खरीदारी किया और उस 20 पॉइंट को पकड़ करके लटके हुए हैं आप। वो क्या है? वही तो है कि अगर आपने हमारे यहाँ से खरीदारी किया तो आपको क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग स्क्रैच कार्ड, यू विल बी गेटिंग एक के साथ दूसरा फ्री वगैरह वगैरह। वो क्या है? याद रखने की बात ये है, समझने की बात ये है कि जो तीसरा तो होता है वो मोटिवेशन के लिए होता है। याद रखिए मोटिवेशन वस्तु से मिलता है, पुरस्कार से मिलता है, मेडल से मिलता है। इससे क्या मिलता है? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक यूज होता है व्हाट इज पॉइंट बी। लोग बोलते हैं ना शो द पॉइंट बी टू द पर्सन, मतलब क्या? उसको दिखाओ कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको ये मिलेगा, इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना प्रमोशन हो जाएगा, तुमको ये अलग से बैठने की जगह मिल जाएगी, केबिन मिल जाएगी वगैरह वगैरह। वो क्या है? वो तो है, मतलब क्या हुआ? दिस तो इज यूज फॉर मोटिवेशन। लेकिन देखिए मोटिवेशन बाहर से आता है, इंस्पिरेशन अंदर से होता है। ठीक है, बाहर से मोटिवेशन आपको चाहिए, आप मोटिवेशन लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपकी मोटिवेशन से इंस्पिरेशन की यात्रा एक डिफरेंट वे में चले। और वो कैसे चलेगी? सबसे जरूरी ये होगा, अगर आप चाहते हैं कि हम इंस्पायर्ड हो जाए, अगर मैंने ऐसा किया तो, अगर हम घर छोड़ करके सन्यासी बन जाएंगे तो क्या होगा? मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर हमने सेविंग किया तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। अगर हमारे बच्चे का एडमिशन यहाँ हो गया तो, अगर हमने इतना रिश्वत दे दिया तो मेरा काम। ये क्लियर हो गया? तो ये वाला जो तो पार्ट है, हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे, आई डोंट वांट टू डेविएट। तो मोटिवेट अगर आप हो जाते हैं, मोटिवेट कैसे होते हैं? बाहर की चीजों से, वस्तुओं से, सामान से, ऐसे होता है। इंस्पिरेशन हम अंदर से करते हैं, जिसको बोलते हैं आत्म प्रेरणा, जिसको बोलते हैं। तो अब देखिए मोटिवेशन से यात्रा शुरू होती है, हमारा लक्ष्य होता है हम इंस्पिरेशन पर पहुंचे। लेकिन इंस्पिरेशन पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहला पॉइंट होगा, याद रखिए हमारी यात्रा कहां होनी है? वी वांट टू बी इंस्पायर्ड पर्सन। इंस्पायर्ड पर्सन मतलब क्यों? हम बाद में आते हैं क्यों इंस्पायर्ड पर्सन होना चाहते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू सेट द गोल। पहले हमको पता तो होना चाहिए कि हम किस लिए इंस्पायर्ड होना चाहते हैं। अगर कहते हैं सब कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है फिर रहिए, आप जहां पड़े वहां पड़े रहिए। अगर आपको अपने जीवन में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई जुनून नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं बस हम ठीक है तो ठीक है, मरिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप और आपसे संबद्ध सभी लोग क्या मस्ती में रहे, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है सेट द गोल। वो गोल लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है एंड शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। भाई इस वीक, एक वीक में हम ये करेंगे, 10 दिन में ये करेंगे, 15 दिन में ये करेंगे, 1 साल में ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे। मतलब क्या हुआ? द फर्स्ट वन इज वी हैव टू सेट द गोल। और वो गोल कहीं लिखना पड़ेगा। आप लिखिएगा और जब इसको पलटिएगा तो पता चलेगा कि हमको कभी कभी क्या करना पड़ेगा, उसको रीसेट योर अप्रोच करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? पहला सेट योर गोल, सेकेंड क्या करना पड़ेगा? रीसेट योर अप्रोच। हो सकता है कि जिस अप्रोच से चल रहे हैं वो अप्रोच वर्क नहीं कर रहा है, वो सेट नहीं कर रहा है, तो जो सेट करेगा उसके हिसाब से क्या करना है? अलाइन करने के लिए आपको अपने अप्रोच को, अपनी स्टाइल को रीसेट करना पड़ेगा। तो पहला हो गया सेट योर गोल, इट कैन बी शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। दूसरा क्या हो गया? रीसेट योर अप्रोच। एंड द थर्ड वन इज चेंज योर माइंडसेट इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए। अगर ये तीनों काम आप कर लेते हैं, मोटिवेशन से चल करके आप इंस्पिरेशन पर पहुंच जाते हैं, और एक बार अगर आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं, एक बार अगर आप एक जुनून से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, एंड देन क्या होगा? द सक्सेस विल स्टार्ट कमिंग ग्रेजुअली। धीरे 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 पहले क्या मिलेगा? एक कुरियर आएगा, दूसरा कुरियर आएगा, तीसरा कुरियर आएगा, चौथा कुरियर आएगा। कहने का मतलब है कि ईश्वर आपके पास भेजता रहेगा। अब सिर्फ ये कब का है आपको पता ही नहीं है, कब का है, ये कहां से आया आपको पता ही नहीं कहां से है। क्यों? वो तो आपका सत्कर्म है, वो तो आपका जुनून है, वो तो आपका मोटिवेशन है, वो तो आपका इंस्पिरेशन है। सो once you are inspired to do something in life, after that you don't have to bother about anything else। लेकिन उसमें क्या होगा? एक बार अगर आप इंस्पायर्ड हो गए
आप फ्राइटन नहीं है, फाइटिंग एटीट्यूड आपके पास हो गया। आपने अपने अहंकार को क्या किया, बार्बेड वायर से तो से क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, तो एवरीथिंग विल बी जॉयफुल। You will be having the life, not only you but the people associated with you and around you will be having joy। सबको क्या होगा, सबके अंदर आनंद होगा, खुशी होगी, आनंद होगा, मस्ती होगी, एंड द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगा आपको इफ यू आर इंस्पायर्ड। सो इन नशल आई वुड लाइक टू से दैट यूज दिस तो। देखिए अंग्रेजी में सिर्फ एक जगह होता है सो व्हाट, वो खाली हवा निकालने में काम आता है, लेकिन हिंदी वाला जो तो है, तो को हम क्या करते हैं, 3 प्रकार से हम देखते हैं। पहला, तो को हम यूज करते हैं टू किसी का अगर जरूरत पड़ती है, किसी का बहुत अहंकार बढ़ गया है, इन्फ्लेटेड हो गया है, तो कैन बी यूज एज ए प्रिकिंग निडल के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन अपने आप को तो से क्या करना है, प्रोटेक्ट कर लेना है। आप जब भी अपने आप को कुछ भी हो जाने पर, कोई भी सफलता मिलने पर कहते हैं तो क्या हो गया, एक बार अगर आपने तो क्या हो गया कह दिया, फिर मस्ती। दूसरा ये है कि अगर भविष्य का डर आपको सता रहा है या लोग आपको डरा रहा है, तो समझदार बनिए, मतलब डोंट गेट फ्राइटेंड। क्या करना है, यू हैव टू फाइट, एंड फॉर फाइटिंग आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। और तीसरा है कि गेट मोटिवेटेड एंड फ्रॉम मोटिवेशन गेट इंस्पायर्ड। कैसे, अगर हमने ऐसा किया तो लोग घर छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, कहते हैं भाई घर हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि दिस इज फॉर समथिंग ग्रेट, समथिंग बिग, सो यू कैन यूज दिस तो लाइक दिस। हमारी इच्छा है कि आप इंस्पायर्ड पर्सन हो, खुश पर्सन हो, आप आनंद हैं, आपके पास सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हो, एंड योर लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, जॉय एंड मस्ती। थैंक यू सो मच।